अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं बात करने लगी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसने इतनी तरक्की कर ली है कि एक जेल में मौजूद खातून की विक्ट्री वाली तस्वीर वायरल हो जाती है और कोई सोचता भी नहीं है, तबसरे शुरू कर देते हैं कि अच्छा फलां वायरल हो गई। अब तस्वीर पे गौर या फोकस नहीं किया गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की भी एक चीज है और उससे भी कोई बनाकर इसको अपलोड कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ कारसाज वाले हादसे की, जिसमें नताशा नामी खातून से एक बाप बेटी जो है उसकी लैंड क्रूजर के नीचे आकर जहां बाग हो जाते हैं, अपनी जान से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं वो, और भी बहुत सारे लोगों का काफी सारा नुकसान होता है। अब नताशा नशे में धुत थी। नताशा के सैंपल्स में से आइस का भी इंकशाफ हुआ है कि उसने आइस का नशा किया हुआ था। वो घर से कोई बता रहा है कि शौहर से भी लड़कर निकली हुई थी। ये जो सारे मामला थे, और वो काफ़ी सारी कंपनीज को भी टेक केयर कर रही थी। अब इसमें नताशा अगर निकली है घर से और उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है और वो गाड़ी ड्राइव कर रही है और वो रोड पर लोगों को कुचल देती है और उसको जो है कोई रोकने वाला नहीं होता, पूछने वाला नहीं होता, वो कुचलती चली जाती है जितना कुछ वो कुचल सकती है, वो अपनी सेंस में नहीं है। तो जब वो घर से निकली है उसे घर वालों ने नहीं देखा, उसने रास्ते में किसी वार्डन वाले ने, किसी ट्रैफिक वाले ने रोकने की कोशिश नहीं की। इतना बड़ा शहर है, वहां पर अगर ओवर स्पीड हुई है तो कोई रोकने वाला किधर था? उसको फौरी तौर पर क्यों नहीं रोका गया? ऐसा तो नहीं था कि किसी गाँव में वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और किसी को पता नहीं चला। आपके पास जो इतने वार्डन वाले हैं वो किस काम के लिए हैं? ओवर स्पीड अगर कोई गाड़ी किसी भी जगह से गुजरी है तो उसे क्यों नहीं रोका गया? ये वाकया सिर्फ कारसाज वाला नताशा से नहीं हुआ, इससे कबल भी बहुत सारे वाकयात लाहौर में भी हो चुके। और लाहौर में एक हमारे सरकारी मुलाजिम थे बहुत बड़े इदारे के, और उन्होंने एक मासूम बच्चे को भी साइकिल चलाते हुए तेज रफ्तार अपने जो उसका डाला था उसके नीचे कुचल दिया। ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और इनमें सबसे बड़ी नाअहली तो उन लोगों की है जो कि सरबराह होते हैं फैमिली के और चाबी थमा देते हैं कि ये लो बेटा गाड़ी ड्राइव कर लो, ये लो जानू गाड़ी ड्राइव कर लो, जाओ चलाओ, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें गिफ्ट है। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए उनको कुछ भी जो है वो सिखाया नहीं जाता और वो अपने हिसाब से नशे में धुत हैं, जिस भी तरह से हैं वो गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं और चले जाते हैं। अब उसमें उनकी तो बचत ही बचत है, क्योंकि उनके पास जो गाड़ियां होती हैं उनके एयर बैग्स खुल जाते हैं। अब जब उनके एयर बैग्स खुलते हैं तो वो तो बच जाते हैं, उनकी तो बचत हो जाती है। DHFA 7 में भी पिछले साल एक इसी तरह का वाकया पेश आया था। एक ही खानदान के 6 से 7 अफराद अपनी जान से चले गए थे। एयर बैग्स खुले, वो लड़के की गाड़ी नहीं थी, इनकी पुरानी थी। जिनकी पुरानी थी उनमें से एक भी नहीं बचा, वो एक ही लड़का था तो वो बच गया। अब यही सीन हुआ है नताशा की गाड़ी की हालत देख करके। अगर ये कोई पुरानी गाड़ी होती जिसमें एयर बैग्स वाला सिस्टम नहीं होता तो नताशा भी जान से चली जाती, नताशा का भी बाल भी ना बचता। लेकिन नताशा बिल्कुल ठीक ठाक है क्योंकि उसकी गाड़ी के एयर बैग्स खुल गए और वो एक सेफ और सिक्योर सिस्टम था उसकी गाड़ी में और उसकी बचत होगी। अब ये सारी चीज़ों में ना ठीक है, नताशा का कसूर है, नताशा गिल्टी है। नताशा बालिग लड़की थी, नताशा पहले भी ड्राइव करती थी, नताशा से उसी दिन मिस्टेक हुई। ऐसा नहीं था कि नताशा पहली बार गाड़ी लेकर निकली थी, लेकिन उस दिन नताशा से मिस्टेक जहां पर हुई, नताशा की गलती है, वहीं हमारे निज़ाम की भी गलती है। वहां पर जब वो ओवर स्पीड हो रही थी तो उसने 2, 3, 4, 5 किलोमीटर का सफर तो किया होगा, तो उसको क्यों किसी ने नहीं रोका? क्यों उसको तेज रफ्तार में जाते हुए किसी ने कॉल नहीं की? 15 पर कॉल नहीं की, ट्रैफिक वालों को नहीं की, किसी और ऐसे इदारे को कॉल नहीं की जो कि उसको टेक केयर करे। अब यहाँ से हमें एक चीज सीखनी चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो इस तरह के हादसा होते रहेंगे। कि नताशा तो चलो नशे में धुत थी, वो आंखें बंद कर जा रही थी और उसको होश नहीं था कि वो कुचल रही है इंसानों को। नशे में थी ना, नशे में जब बंदा होता है तो उसे नहीं पता होता। लेकिन जो सारे लोग उसकी गाड़ी की तेज स्पीड, तेज रफ्तारी को देख रहे थे, वो सारे नशे में धुत थे। उन्होंने क्यों नहीं किसी को कॉल की, किसी को बुलाया, या उसे ओवर स्पीड पर कहीं पे भी क्यों नहीं रोका गया? जब भी इस तरह का किसी इंसान को इस तरह के लक्षण करते हुए देखते हैं तो कॉल किया करें, आवाज उठाया करें, अपने राइट्स को समझे कि ये एक जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा करना है। कि जब भी किसी को ओवर स्पीड में आप देखते हैं, आप और कहीं नहीं, 15 का तो सबको पता है, उस पर डायरेक्ट कॉल कर दें। इस तरह आप बहुत सारी जानों को बचा सकेंगे। आवाज उठाना सीखिए, अपने हक के लिए बोलना सीखिए और अपनी और दूसरों की जानों को बचाना सीखिए। नताशा इस वक्त जेल में है, उसका शौहर भी जेल में था और उसके शौहर को जो है वो जमानत मिल चुकी है, चूंकि उसके बकौल उसका कोई कसूर नहीं था। गाड़ी भी उसके नाम पे नहीं थी, गाड़ी भी किसी कंपनी ने नताशा को दी हुई थी, उनके नाम पे थी। तो उस बेचारे का मे बी के इसमें कोई है भी या नहीं सिस्टम, लेकिन उसकी जमानत अगर हो गई है तो बनती है। लेकिन नताशा को अगर
जमानत मिलती है तो ये सरासर आमना और उसके वालिद के साथ ज्यादती होगी और इस तरह लोगों को बड़ी शय मिलती रहेगी कि अमीरजादों और वडेरों को जो है वो आसानी के साथ दूसरों को, गरीबों को कुचलने का मौका मिल जाए। लेकिन जहां पर अमीरजादों का कसूर है वहां पर गरीबों का भी कसूर है। आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हकूक को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे तो इसमें आपकी गलती है। और अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए। और जब भी किसी को इस तरह का कुछ करता हुआ देखते हैं, कोई बाइक ओवर स्पीड चला रहा है, कोई गाड़ी ओवर स्पीड करता है, कुछ भी इस तरह का महसूस करते हैं तो फौरन 15 पे कॉल करें, हेल्प के लिए किसी को बुलाएं, या कुछ जो हाथ में आता है इस तरह की गाड़ी को दे मारें। बाद की बाद में देखी जाएगी, एक बार वो रुकेगा जरूर। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं ना, सिर्फ पिसते मत जाइए, उठ जाइए और अपने हक को समझ जाइए और अपने लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए आवाज उठाइए।